श्री अर्जुन चौटाला। सर, प्रश्न नंबर 175। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सर, इसके अंदर मेरे 2-3 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। एक तो इसके अंदर जो डी एडिक्शन सेंटर्स है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं सरकारी, उनके अंदर जी बेड कैपेसिटी और ये सब तो बता रखी है। मेरा एक इस पे ये सवाल है कि इस पे हम कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि डी एडिक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस प्रकार से, क्या हम NABH की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, IRCA की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, हम कौन सी गाइडलाइंस के ऊपर इन डी एडिक्शन सेंटर्स को हम रन करने का काम करते हैं। एक सर इस पे फॉलोअप मेरा ये भी है कि हम किस बेसिस पे हम ये मानते हैं कि भी जो लड़का है या जो पेशेंट है वो नशा मुक्त हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रीसर्फेस हुए हैं जहाँ पर कोई युवक डी एडिक्शन सेंटर से बाहर जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं होता और फॉलोअप ना होने के कारण वो दोबारा नशे की ओर चले जाता है। तो किस प्रकार से हम इसके ऊपर फॉलोअप करने का काम करते हैं। और तीसरा सर मेरा ये है कि जगह जगह प्रदेश भर के अंदर गाँव को डिक्लेयर करा गया है, कई गाँव ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर करा है कि भाई ये नशा मुक्त गाँव है। भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है किसी गाँव को नशा मुक्त करने का, क्योंकि जिन गाँव को नशा मुक्त डिक्लेयर करा गया पता चलता है कि 2 दिन बाद उसी गांव के अंदर युवक जो है वो नशे के ओवरडोज से मर गए। अब क्या ये जो नशा मुक्त इनको डिक्लेयर करा जाता है, क्या ये गांव वाले खुद नशा मुक्त डिक्लेयर करते हैं या सरकार कोई प्रेशर बना के इनको नशा मुक्त डिक्लेयर करने का काम? जी, वैसे इस पे चर्चा पहले हो चुकी है इस विषय पे, पर फिर भी आप प्लीज ब्रीफ में संक्षिप्त में ही बोलूंगी अध्यक्ष साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो 130 हैं, आज के दिन ये सामाजिक प्रॉब्लम है और हम बहुत प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से लोगों को देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं लोगों से कि आप हमें बताएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ये फैमिली की बात होती है और बहुत सी फैमिलीज हैं जो इस बात को बाहर नहीं निकालना चाहती। ये वो भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ आज के दिन। तो अगर हम साथ में काम करेंगे इस इशू पे तो शायद कहीं हमारे को अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो डी एडिक्शन प्रोग्राम है आज के दिन, मैं बताना चाहूँगी जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो नोडल ऑफिसर है डी एडिक्शन सेंटर्स का। हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो नशा मुक्त होके जाते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है कि 14,000 लोग डी एडिक्ट होके गए हैं पॉजिटिवली, मगर ये है कि बहुत सारे परिवार हैं जो फिर बताते नहीं हैं कि वो वापस नशे में चले गए, तो बहुत मुश्किल पड़ती है। तो मेरा आप सभी से आज के दिन सदन में यही है, आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि अगर हम आगे चल के एक साथ इस पे काम कर सके तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। वेरी शॉर्ट। आपके माध्यम से स्पीकर सर, मेरा एक मंत्री जी से आग्रह है, क्योंकि कई एरियाज हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो स्टेटिस्टिक्स भी देखे, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर 30-40 केसेज ही हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जैसे सिरसा ले लो 4,500 केसेज हैं। तो आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से यही आग्रह है कि आप एक बार जरूर इन जिलों के अंदर आप खुद विजिट कीजिए और खुद उन डी एडिक्शन सेंटर्स को एक बार आप जरूर वहां जाइए ताकि इसके अंदर और सुधार हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पहला बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ और भी डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, कुछ 36 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रहे हैं सरकार की तरफ से, और मैं भी पूरी आश्वासन देना चाहूंगी कि मैं भी मॉनिटर करूंगी। श्री कपूर सिंह। प्रश्न संख्या 176 चिंता का विषय है स्पीकर साहब। इसमें जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम सबको मिलकर के, जैसे मैंने गोहाना में ये चिंता का विषय जब शुरू हुआ तो डिफरेंट लोगों की वार्डों में कमेटियां बनाई कि नशा कहाँ से आ रहा है। इसमें प्रशासन तो काम कर ही रहा है, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हम सबको मिलकर के इसमें इसको चिंता करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे को कामयाबी मिलेगी धीरे धीरे।